अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 7 में मेन पॉइंट्स देखेंगे। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स में चैप्टर नंबर 7 के मैंने मेन पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इन पे डिटेल पे बात करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने जो हेडिंग्स दी हुई है वो है मेमोरीज़, यादें। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के यहाँ जो है रह रहा है, तो वो अब यादों में खो जाता है। तो अब उसको कौन सी यादें आ रही हैं, वो कैथरीन ब्रिजेस से रिलेटेड जो है ना कुछ यादें अब उसके ज़हन पे छाई हुई हैं, जिसमें उसने लिखा हुआ है स्कैम्परिंग, SCAMPERING, स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर। स्टोन कॉरिडोर, स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर, वो कैथरीन ब्रिजेस का उस स्टोन पत्थर की कॉरिडोर में भागना उसको याद है। उसके बाद लाफ्टर एट सम हॉलर, लाफ्टर एट सम हॉलर, कोई गलती हो गई है, हॉलर कहते हैं गलती को, कोई गलती हो जाती मिस्टर चिप्स से जब वो पेपर चेक कर रहा होता, ठीक है, तो वो उस पर जो है ना वो कह के लगा के जो है ना वो हंसती रहती थी, ठीक है। फिर मिस्टर चिप्स उस याद करता है कॉन्सर्ट पे जाना कैथरीन ब्रिजेस का, जब कोई ब्रुकफील्ड में कोई कॉन्सर्ट होता था, कोई म्यूज़िकल फंक्शन होता था, ठीक है। तो उसका जो है ना वो एक फ़र के लिबास में फ़र्ड और मफ्ड दो वर्ड लिखे हुए हैं। फ़र्ड एक पोस्तीन का लिबास होता है और मफ्ड कहते हैं ग्लव्स को कहते हैं, ग्लव्स पहने हुए को मफ्ड कहते हैं। इस टाइप का लिखा हुआ है कि वो वहाँ पे पियानो बजाती थी। फिर सिल्लो का जिक्र है, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हुए वो उसकी जो यादें हैं वो छाई हुई हैं मिस्टर चिप्स पे, ठीक है। इस वाले से जिक्र किया जा रहा है। सजेशंस रिगार्डिंग स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इनमें जो है वो इनकी सोच का काफ़ी डिफरेंस था। अक्सर औकात देखा गया है कि जब मिस्टर चिप्स जो है पेपर चेक कर रहा होता, तो अगर कोई गलती कर देता मिस्टर चिप्स जो है उस पर वो बहुत ज़्यादा हंसती थी कैथरीन ब्रिजेस। दूसरा जो एक और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सजेशंस होती थी या आइडियाज़ होते थे कैथरीन ब्रिजेस के, ठीक है, वो बड़े ज़बरदस्त होते थे। अगरचे सोच का फ़र्क था मिस्टर चिप्स में और कैथरीन ब्रिजेस में, तो वो लिखा हुआ है कि अगर कोई 10 जगह पे सजेशन आती कैथरीन ब्रिजेस की तरफ से और कोई उनमें से 9 वो एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन एक अगर ऐसी थी जिस पे वो डट जाता कि नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो बाद में जो है ना उसको एहसास हो जाता 50% केसेस में कि कैथरीन ब्रिजेस की राय जो थी वो ठीक थी, यानी कि उसको वो जो है ना वो आइडियाज़ देती थी। और अब ये जो सजेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट के हवाले से है, तो स्टूडेंट्स इसमें लिखा है, जैसा कि आपको पता है कि एक जो मिस्टर चिप्स था, ठीक है, एक रफ़ और ड्राई सॉर्ट ऑफ पर्सन था, यानी कि खुश्क मिजाज था। तो शादी के बाद जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो नई किस्म का इंसान बन गया था, उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो मुख्तलिफ़ जगह ऐसी वाक़या आता था कि जब मिस्टर चिप्स जो है वो यानी कि स्टक ऑफ के लिए कहता था प्रिंसिपल को या सारा केस पेश करता था। अब कैथरीन ब्रिजेस का होता था कि आप स्टूडेंट को चांस दें, आप सख्ती ना करें या स्कूल से ना निकालें, ठीक है, ये जो एक स्कूल है एक जेल नहीं है, ठीक है, तो आप उनको वार्न करें, उनको चांस दें। फिर इसी तरह ये एक केस का जिक्र है कि वो लड़के ने कोई शरारत की थी, तो वो उसको निकलवाना चाह रहा था स्कूल से कि प्रिंसिपल साहब से, वो हेड मास्टर साहब से वो डिस्कस करेगा। लेकिन जैसे ही कैथरीन ब्रिजेस के इल्म में ये चीज़ आती है, कैथरीन ब्रिजेस ने पूछा कि वाकई वो लड़का ऐसा है, तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है जैसी उसने हरकत की है। तो कैथरीन ब्रिजेस फिर कहती है कि आप उसको एक चांस दें, ठीक है। तो ये सजेशन थी कि वो बच्चों पर इतनी सख्ती ना करे, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं था कि कभी भी सख्ती ना करे। उसका था कि जो स्टूडेंट र्यूड हैं, ठीक है, या जिनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उनको जो है ना वो पनिश करे, ठीक है। तो इस तरह के आइडियाज़ वो मिस्टर चिप्स को देती रहती थी। नेक्स्ट डंस्टर के हवाले से है। सिंस डंस्टर एक शरारती लड़का था, इसने जो है वो जब क्लास हो रही थी ओगलीवी की क्लास हो रही थी, ओगलीवी जो है वो कॉयर मास्टर था, कॉयर मास्टर।
कॉयर मास्टर क्या, यानी कि ये जिसमें इकट्ठे ग्रो मिल के जो है ना वो जो है कि कुछ गाते हैं और साज बजाते हैं, जिसको ताइफा कहते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ़ लोगों का ग्रुप मिल के मुख्तलिफ़ साज बजाता है और गाता है, ठीक है। उसको जो है ना कॉयर कहते हैं। तो ये कॉयर मास्टर था, ये जो चीज़ सिखाता था जिसका नाम था ओग्लीवी, ये ठीक है, ये कॉयर मास्टर था। तो जो डंस्टर था ये एक शरारती लड़का था। इसने जो ऑर्गन लॉफ्ट यानी कि वो स्टोर रूम था जहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे। तो ये डंस्टर ने ऑर्गन लॉफ्ट में एक जो है ना रैट को छोड़ दिया था। ये शरारत जो है ना वो इसने की थी। डंस्टर, इस हवाले से डंस्टर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑर्गन लॉफ्ट यानी कि ऑर्गन लॉफ्ट वो स्टोर रूम जिसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे होते थे। तो जहाँ पर ओग्लीवी जो है ना वो कॉयर की प्रैक्टिस करवाता था, वहाँ पर इसने एक रैट छोड़ दिया था। लॉस मेमोरीज, फिर बैठा हुआ मिस्टर चिप्स ये भी हमें बताता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो शायद अब आम लोगों को याद नहीं हैं, ठीक है। वो उसने जो है ना यहाँ पे लॉस मेमोरीज़ में द पिट का जिक्र किया हुआ है, द पिट गड़ा, ठीक है। ये 5th क्लास थी, एक 5वीं क्लास थी, ठीक है। क्लास 5 थी एक, जिसमें जो है ना जो क्लास 5 थी जो है ना उसको जो है ना पिट कहा जाता था, गड़ा कहा जाता था। मिस्टर चिप्स कहते हैं कि अब कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा हमारे इस पूरे स्कूल में जिसको पता हो कि उस 5वीं क्लास को जो है ना क्यों पिट कहा जाता था, ठीक है। इस हवाले से उसने फिर ज़िक्र किया हुआ है। ये लॉस मेमोरीज़ के हवाले से हैं। फिर उसने वाटरलू की जंग का जिक्र किया हुआ है। वाटरलू 1815 में एक ना जंग होती है, ठीक है। तो उसमें ब्रुकफील्ड ने क्या खिदमत सर अंजाम दी, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स कहता है कि ये जो है ना किसी को नहीं पता है, यानी कि पुरानी जो है ना यादों का जिक्र है। उसके बाद लास्ट पे आज का पॉइंट है राइट डाउन हिज मेमोरीज़। अच्छा, अक्सर औकात मिस्टर चिप्स जब आग के पास हाथ सेंक रहा होता, ठीक है, तो उसके जहन में आता कि क्यों ना वो इन यादों को जो है ना वो राइट डाउन कर ले, ठीक है, लिख ले, एक बुक फॉर्म में उसको अरेंज कर ले। तो अक्सर औकात जो है ना वो लिखने बैठता मगर लिख ना पाता। उसने कुछ ना कुछ तो लिखा था, वो लिख ना पाता। उसकी क्या रीज़न थी? एक तो वो फिज़िकली और मेंटली जो है ना, फिज़िकली और मेंटली वो टायर्ड फील करता था, अपने आप को थक जाता था, ठीक है। दूसरा वो लिखा हुआ है कि उसका जो चार्म होता था वो खो जाता था। यानी कि जब वो यादें सिफाए किरतास पे आती थी, उसको राइट डाउन वो कर लेता था, उसकी वो चाशनी जो है ना वो ख़त्म हो जाती थी। तो इस हवाले से जो है ना फिर उसने जो है ना वो लिखना जो है ना वो छोड़ दिया था। तो ये इसमें स्टूडेंट्स इसमें मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मेमोरीज़ कौन सी छाई हुई हैं कैथरीन ब्रिजेस की, उसके बाद सजेशंस रिगार्डिंग स्टूडेंट, उसके बाद हु वाज डंस्टर, और उसके बाद जो है ना उसने अपनी जो यादें थी, अपनी मेमोरीज़ थी, क्यों ना लिखी। तो ये स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स हैं। इन्हीं पर ही जो है ना वो क्वेश्चन आता है जो मैंने शेयर कर दिए हैं, मेमोरीज़ पे, सजेशंस रिगार्डिंग स्टूडेंट, डंस्टर पे, और ये लास्ट, ये 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं इस चैप्टर में से। इंपॉर्टेंट सिनोनिम पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विविड, इसका होता है ग्लोइंग, विविड, वाजे। उसके बाद रेडियंस, चमक को कहते हैं, रोशनी को कहते हैं, स्पार्कल। उसके बाद ट्विलाइट शाम के वक़्त को कहते हैं, धुंधलका जिसको कहते हैं धुंधलका, ठीक है। या डस्क कह सकते हैं, DUSK, डस्क। इवनिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कैम्पर स्टूडेंट्स होता है भागना दौड़ना, रेस हम कह सकते हैं या रन कह सकते हैं। हॉलर गलती को कहते हैं, मिस्टेक। उसके बाद शीन चमक को कहते हैं, शाइन कह लें। कोप अप, उसका मतलब होता है बंद करना, कैद करना, इम्प्रिजन। उसके बाद है सैक जो है इसका मतलब है स्कूल से निकालना, डिसमिस। उसके बाद पिट, गड्ढे को कहते हैं होल या कैविटी भी इसका ऑप्शन ठीक हो सकता है। नेक्स्ट एडामेंट,
एडामेंट जो है वो डटे रहना, अनबेंडिंग। उसके बाद है रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस यादों को कहते हैं, मेमोरी। उसके बाद है रुफियान, बदमाश को कहते हैं, स्कॉन्ड्रल। इसका रोग भी हम कह सकते हैं। प्लीड इल्तिजा को कहते हैं रिक्वेस्ट। और लीनियंसी जो है ना, नरम दिली को कहते हैं। फॉरगिवनेस इसका हो सकता है, काइंडनेस इसका हो सकता है। उसके बाद कॉकश्योर खुद पसंद को कहते हैं, वेन या स्नोबी भी इसका हो सकता है। उसके बाद एनेक्डोट जो है वो कहानी को कहते हैं, स्टोरी। और उसके बाद है एनिहिलेशन यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, है हमारे पास एनिहिलेशन जो है ख़ात्मे को कहते हैं, रियून ऑप्शन इसका ठीक है, रियून एंड भी हो सकता है। उसके बाद है डिज़ल्ट्री बेसिकली बेतरतीबी को कहते हैं, हैपहैज़र्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो है ना आज के मेन पॉइंट्स हो गए, चैप्टर नंबर 7 के मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 8 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।